हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हो गया है। 18 फरवरी को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा और 22 फरवरी से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। अब इस शासनादेश में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जैसे कि योग्यता क्या होगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्पष्ट नहीं है और आप लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं इसके संबंध में। यहाँ पर दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने का और जो कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का। दोस्तों शुरू करिए अपने टेट की तैयारी अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी के प्लस पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सुपर टेट 2021 के लिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेटेड बैच शुरू हो गया है। 6 महीने में आपका पूरा कोर्स करा दिया जाएगा और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से। इसी के साथ साथ जुलाई 2021 के सीटेट के लिए भी यहाँ पर कंप्लीट 6 महीने का बैच आ रहा है। 8 फरवरी से 3 जुलाई तक ये बैच चलेगा। यूपी टेट के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव बैच चल रहे हैं जो 6 फरवरी से 15 अप्रैल तक चलेंगे। एक ही सब्सक्रिप्शन से आप इन सभी बैचेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे स्टडी चैनल टेट, तो आपके लिए फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट और क्विजेज अनलॉक हो जाएंगी। आप टेट का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भी आप अगर हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट लिंक और हमारा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, योग्यता को लेकर आप लोगों के सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। इसमें लिखा गया है योग्यता के बारे में सिर्फ और सिर्फ स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ स्नातक वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि अध्यापक की भर्ती और सेवा की शर्तें नियमावली 1978 के अनुसार ही यहाँ पर भर्ती होनी है। और जो ये नियमावली है दोस्तों, उसमें सारी योग्यताएं साफ साफ दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्नातक वाले अभ्यर्थी या बीएड बीटीसी वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। इसका दोस्तों मैं आपको शासनादेश दिखाना चाहता हूं, तो सारी चीज़ें आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। यही है दोस्तों शासनादेश, यही है वो नियमावली जिसके आधार पर आपकी ये भर्ती कराई जाएगी, जिसके बारे में आज के शासनादेश में लिखा गया है। इसमें आप देख पाएंगे दोस्तों, न्यूनतम अर्हता एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती के क्या रखा गया है। तो इसमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी डीएलएड, तो डीएलएड आपका होना ही चाहिए। उसके बाद बताया गया है बीएड के साथ ग्रेजुएशन में 50% अंकों की भी बाध्यता यहाँ पर रखी गई है। फिर है बीटीसी यानी बेसिक टीचिंग सर्टिफिकेट, और यह फिर ऑप्शन में ये सारी चीज़ें हैं। प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय उपाधि यानी कि बीएलएड। तो इसमें से आपके पास कोई भी एक कोर्स आपने अगर किया हुआ है, उसी के साथ साथ आपको सी टेट या यूपी टेट का पेपर 2 भी पास करना जरूरी होगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे राज्य सरकार द्वारा यानी कि यूपी टेट, भारत सरकार द्वारा संचालित यानी कि सी टेट के अध्यापक पात्रता परीक्षा का जो उच्च स्तरीय होता है, जो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कराया जाता है यानी पेपर 2, तो सीटेट पेपर 2 वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है जिन्होंने 31 जनवरी का सीटेट दिया हुआ है पेपर 2। अगर आप इस परीक्षा में पास होते हैं तो आप 100% एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च है और इससे पहले तो सीटेट का रिजल्ट आना ही है, वो फरवरी के एंड में ही आ जाएगा। तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर 50% जो ग्रेजुएशन में अंकों की बात कही गई है, इसको भी लेकर काफ़ी सारे छात्रों का कन्फ्यूज़न है कि सिर्फ बीएड के साथ मांगा जाएगा या फिर डीएलएड बीएलएड के साथ मांगा जाएगा। तो ये दोस्तों चीज़ 100% कन्फर्म होगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। हो सकता है सबसे ग्रेजुएशन में 50% अंक की अनिवार्यता कर दिया जाए, या फिर इस नियमावली में जिस तरह से दिया गया है सिर्फ बीएड के लिए उन्हीं के साथ रखा जाए। लेकिन ये जो 50% है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, और जो छूट मिलती है नॉर्मली वो 5% का मिलता है। तो ओबीसी SC ST वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर 45% ही ग्रेजुएशन में नंबर मांगा जाएगा। तो ये चीज़ें दोस्तों हो जाती हैं आपकी क्लियर। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन आपका रह जा रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन जब आएगा 18 तारीख को तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। बात कर लेते हैं यहाँ पर आयु सीमा की। आयु सीमा को लेकर भी बहुत सारे छात्रों के सवाल हैं। तो आयु सीमा नॉर्मली जो उत्तर प्रदेश में रखा जाता है वही यहाँ पर भी होगा। कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए सहायक अध्यापक के लिए। तो ये क्लियर है, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 साल है। अब यहाँ पर भी जो 40 साल है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है।
अगर आप ओबीसी SC ST यानी कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, लेकिन लोअर एज लिमिट जो 21 वर्ष है ये सबके लिए फिक्स है, इसमें कोई छूट किसी को नहीं मिलेगी। बात करें प्रधानाध्यापक की, तो यहाँ पर प्रधानाध्यापक की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखा गया है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है। और प्रधानाध्यापक पद की अगर योग्यता की बात करें तो यहाँ पर जो सहायक अध्यापक पद की योग्यता है वो तो आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो सहायक अध्यापक के पद पर अगर आप 5 साल तक पढ़ा चुके हैं, काम कर चुके हैं, तभी आप प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। बात कर लेते हैं अगर कुल पदों की संख्या की, तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कुल यहाँ पर 1894 पद हैं, जिसमें 390 प्रधानाध्यापक के हैं और 1504 सहायक अध्यापक के हैं। तो 1504 यहाँ पर कुल पद हैं। अब ये जो पद हैं ये 3 पार्ट में डिवाइड होंगे, 4 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा, 3 पार्ट में डिवाइड होगा। काफ़ी सारे चैनल्स पर 4 पार्ट में बताया जा रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला इसका भाग होगा भाषा, दूसरा होगा सामाजिक अध्ययन और तीसरा होगा गणित एवं विज्ञान। गणित विज्ञान के अलग अलग यहाँ पर नहीं पद होंगे, बल्कि गणित विज्ञान का एक ही साथ ये होने वाला है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो 18 फरवरी को ही क्लियर होगा। अब 1504 यानी लगभग 1500 पद हैं और 3 भाग में ये भर्ती बटेगी, तो मान कर चलिए कि 500 के लगभग जो है पद आपको मिलेंगे। 500 भाषा में होंगे, 500 सामाजिक अध्ययन में होगा और 500 गणित विज्ञान के लिए होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये पद बढ़ जाएंगे। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में विषयवार भी पदों की संख्या पता चल जाएगी। 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन होगा, 8 मार्च लास्ट डेट है, 11 अप्रैल को परीक्षा होगी और 11 मई को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में देख पाएंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है ये जो तीनों पार्ट हैं उसके बारे में, भाषा, सामान्य अध्ययन तथा गणित एवं विज्ञान। भाषा होगा, सामान्य यहाँ पर अध्ययन होगा और गणित एवं विज्ञान होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि भाषा में भी आपको संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी में से किसी एक का चयन करना होगा। तो भाषा में भी आपको एक ही का चयन करना है, संस्कृत, हिंदी या अंग्रेजी का। लेकिन यहाँ पर गणित विज्ञान में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है कि गणित विज्ञान में से आपको किसी एक को चुनना है। यहाँ पर गणित एवं विज्ञान को एक ही साथ रखा गया है और उसके बारे में कहीं एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब यही है कि गणित विज्ञान एक ही साथ आएगा और यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हैं वो एक साथ आएंगे, चाहे उसमें इतिहास हो, भूगोल हो या पॉलिटी वगैरह हो। और भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के लिए अलग अलग यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे चुनने के लिए। यहाँ पर उर्दू नहीं रखा गया है, तो जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। बाकी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के साथ क्लियर हो पाएगा। और अगर आप देखेंगे यूपी टेट या फिर सी टेट का जो पेपर 2 होता है, वहाँ पर भी गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर भी गणित विज्ञान अलग अलग नहीं होता है और जो सामाजिक अध्ययन चुनते हैं उनको सामाजिक अध्ययन वाले पोर्शन से 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि गणित विज्ञान मिलाकर पूछा जाएगा। और इसके अलग अलग पदों की योग्यता क्या है अभी नहीं बताया गया है कि हिंदी के लिए क्या योग्यता होगी, अंग्रेजी के लिए क्या होगी। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड बीटीसी वगैरह आप पास हैं, यूपी टेट या सीटेट का पेपर 2 पास हैं, तो आप इनमें से किसी न किसी पद के लिए तो एलिजिबल होंगे ही होंगे। अगर आपका पेपर 2 में गणित विज्ञान है, ग्रेजुएशन आपने बीएससी में मैथ साइंस वगैरह पढ़ा हुआ है या फिर आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप गणित विज्ञान वाले विषयों से आवेदन कर पाएंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन बीए में सामाजिक अध्ययन वाले सब्जेक्ट हैं और अगर आप पेपर 2 में सामाजिक अध्ययन लिए होंगे तो आप उन विषयों के लिए आवेदन करेंगे। और भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत जो है इसके लिए हो सकता है ग्रेजुएशन में आपसे कुछ सब्जेक्ट मांगा जाए कि आपका हिंदी होना चाहिए या संस्कृत होना चाहिए। तो जिन भी विषयों के लिए है वहाँ पर ग्रेजुएशन में आपसे वो सब्जेक्ट मांगा जा सकता है। तो इसको लेकर थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न का। तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको क्या करना है, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो 150 प्रश्न है वो 2 पार्ट में बटा होगा, 50 और 100। जो 50 ये क्वेश्चन हैं ये प्रथम प्रश्न पत्र होगा। तो पेपर आपको एक ही मिलेगा जिसमें कुल 150 प्रश्न होंगे और इन 150 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट होगा
लेकिन पेपर 2 पार्ट में बटा होगा। ये जो 50 प्रश्न है इसे कहा गया है प्रथम प्रश्न पत्र और ये सामान्य ज्ञान का होगा। और ये वाला जो 50 प्रश्न है ये सबको हल करने होंगे, चाहे आप भाषा के लिए आवेदन करें, सामाजिक अध्ययन के लिए करें या फिर गणित या विज्ञान के लिए करें, आपको ये 50 क्वेश्चन हल करने ही होंगे। इसमें आपका करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं, पर्यावरण है, यहाँ पर रीजनिंग भी है। अभी मैं आपको सिलेबस पूरा दिखा दूंगा। ये जो 100 प्रश्न हैं ये आपके विषय से पूछे जाएंगे जो भी आप सेलेक्ट करते हैं। और प्रधानाध्यापक के लिए ये जो पेपर है इसके अलावा एक और एग्ज़ाम होगा प्रबंधन से रिलेटेड, उनसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। चलिए मैं आपको पूरा सिलेबस ही दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों पूरा सिलेबस, लेकिन इसी के ऊपर यहाँ पर 6ठे पॉइंट पर एक चीज़ लिखी गई है कि टीईटी जो है यूपी टेट वो अभी बाद में कराया जाएगा। पहले एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती कराई जाएगी और ये भर्ती जब पूरी हो जाएगी तभी जाकर यूपी टेट होगा। तो दोस्तों यूपी टेट अब जुलाई से पहले नहीं हो पाएगा। यूपी टेट जुलाई या जुलाई के बाद ही होने वाला है। तो पहले से जो यूपी टेट या सी टेट पास हैं या 31 जनवरी वाला सी टेट अगर आप पास हो रहे हैं तो ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब जो पेपर 1 है 50 क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान वाला है जिसे सबको करना है, उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर करंट अफेयर पूछा जाएगा, नेशनल और इंटरनेशनल, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा ये पीसीएस जैसा यहाँ पर प्री का जो सिलेबस है वही यहाँ पर दिया गया है। आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान और ये इतने टॉपिक आपके रीजनिंग वाले। तो ये मिलाकर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 50 क्वेश्चन सबको हल करने होंगे। उसके बाद अब यहाँ से आपके विषयों के बारे में आ गया है। खंड क यहाँ पर दिया गया है, फिर खंड ख और फिर यहाँ पर है खंड ग। अब इन तीनों खंड में से आपको कोई एक ही चुनना है आपके विषय के अकॉर्डिंग, आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग। अगर आप भाषा से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश या फिर संस्कृत तीनों में से किसी योग को चुनना होगा। जो भी आप चुनेंगे वहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हिंदी का सिलेबस यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन में समाप्त कर दिया है, लेकिन ये सिलेबस देखने में जितना छोटा है पढ़ने में उतना ही ज़्यादा होगा। यहाँ पर पहला लाइन लिखा गया है हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। अब यहाँ पर पूरी साहित्य आपको पढ़नी है, भाषा का पूरा इतिहास पढ़ना है। व्याकरण में आपको पूरा हिंदी का व्याकरण पढ़ना है। अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखक कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं। तो ये पूरा हिंदी के लिए है। उसी के साथ यहाँ पर इंग्लिश है, यहाँ पर संस्कृत है। अब आ जाएंगे खंड ख में, तो सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर पूरा टॉपिक दिया गया है जिसमें इतिहास होगा, भूगोल होगा, पूरा मतलब सामाजिक अध्ययन वाले टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। सौर मंडल वगैरह, नागरिक सुरक्षा, यातायात, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ से 100 नंबर के क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से पूछा जाएगा जिनका भी ये फील्ड होगा। और खंड ग में यहाँ पर गणित है और उसके नीचे विज्ञान है। अब यहाँ पर यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 गणित से 50 विज्ञान से, या फिर गणित के लिए अलग आवेदन होगा, 100 क्वेश्चन गणित से ही आएगा और विज्ञान का अलग आवेदन होगा, 100 क्वेश्चन विज्ञान से ही आएगा। तो इसमें थोड़ा सा अभी मुझे भी कन्फ्यूज़न है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आपका जो विषय है आप उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, गणित पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका गणित भी है कि बहुत ही जल्द आपके 1 हफ्ते के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उसके बाद फिर आप अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू करिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता ही हैं। 18 फरवरी को नोटिफिकेशन आएगा, 22 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन होगा, 8 मार्च लास्ट डेट होगी फॉर्म भरने की, 9 मार्च तक आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, 10 मार्च तक आप अपने आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, 5 अप्रैल को एडमिट कार्ड आ जाएगा वेबसाइट पर और परीक्षा की तिथि 11 अप्रैल है। एग्ज़ाम की टाइमिंग आपकी सहायक अध्यापक का जो सुपर टेट होने वाला है जूनियर एडिट के लिए 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे का। प्रधानाध्यापक के लिए 2 पेपर होना है। इनका फर्स्ट पेपर होगा वो 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का ये भी पेपर है। उसके बाद 1 घंटे का इनको रेस्ट मिलेगा और 4:30 से 5:30 इनका सेकेंड पेपर होगा जिसमें शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानाध्यापक हेतु इनका सिलेबस यहाँ पर अलग से दिया गया है। और अगर आप एलिजिबल हैं सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक दोनों पद के लिए तो आप दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम की टाइमिंग भी अलग अलग है तो आप दोनों परीक्षाएँ भी दे सकते हैं। अभी तक इतनी जानकारी मिल चुकी है और जो जानकारी अभी नहीं मिली है पूरी कोशिश मैं कर रहा हूँ उसके बारे में पता लगाने की, जानकारी इकट्ठा करने की, आप लोगों के सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके जो भी सवाल हैं हमसे ज़रूर पूछिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। जुड़ जाइए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ पर दोस्तों आपके लिए
इन्फॉर्मेशन शेयर कराई जाती है। आप दोस्तों अनअकैडमी से तैयारी कर सकते हैं सुपर टेट का बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।